दोस्तों आज के वीडियो में मैं एएलपी के सीबीटी 2 पर बात करूंगा कि आपका जो है स्टडी प्लान क्या होगा, आपको तैयारी कैसे करना है, कितने के क्वेश्चंस आएगा और कितना मार्क आपको लेना है। ये एग्ज़ाम पास करने की जो रणनीति है इसी पे बात करूंगा। तो आपको बता दूं कि जो रेलवे ने डिसाइड किया है डेट, ये 19 और 20 मार्च को दिया है। इसमें दो एग्ज़ाम है, एक है जेई का भी है, लेकिन चूंकि जेई के जो कैंडिडेट है कम है तो हो सकता है कि आपका जो एएलपी का एग्जाम है सीबीटी 2 का वो 19 को भी हो सकता है और 20 को भी हो सकता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एक महीने हमारा पास पूरा का पूरा समय बचा है। तो इसमें कैसे हमें इस एग्ज़ाम में पास सिर्फ नहीं करना है, इस एग्ज़ाम की मेरिट में आना है ताकि हम सीबीएटी यानी साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए, इतना हमें करना है। तो आपको बताऊं कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये सीबीटी 2, ये कितने क्वेश्चंस का रहने वाला है? ये है 175 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उसी में आपको इंक्लूड रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी। इससे पहले आपको बता दूं कि ये टोटल पोस्ट कितनी है, 18,799। उसमें से अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने गुना बच्चे सीबीटी 1 में पास करके आ रहे हैं, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। रेलवे ने बता दिया है कि हम रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि डेट भी हमें अनाउंसमेंट हो गया है एग्ज़ाम का। तो अगर आप 40 से 45 के बीच में भी किए हैं या फिर आप 40 के आसपास में ही भी है तो आप समझ लो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो। आप अपनी तैयारी लगातार करते रहो, कहीं कहीं हो सकता है कि क्वालिफाइंग में भी मतलब हो जाए, यानी अगर आप 40% या फिर 30% या फिर 25% भी पासिंग मार्क किए हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कहीं कहीं इतनी कट ऑफ चली जाए क्योंकि इसमें जो है इसमें 15 गुना बच्चे लिए जाने वाले हैं। तो उसकी चिंता छोड़ करके आप अपने सीबीटी 2 पर फोकस कर दो। तो यहाँ पे बता दिया कि सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में टोटल जो है 175 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग यहाँ भी और 1/3 का निगेटिव मार्किंग पार्ट बी में भी है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि पार्ट बी में क्या निगेटिव मार्किंग है। यस, पार्ट बी में भी निगेटिव मार्किंग है। तो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी करके। पार्ट ए के बारे में पहले अच्छे से जान लेते हैं कि पार्ट ए क्या है। तो आपको बता दूं कि यही पार्ट ए की जो मेरिट है ये आपको साइको टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में लेकर के जाने वाला है, जो कि कंप्यूटर पे ही वो भी होगा, लेकिन वो साइको टेस्ट होगा, मतलब आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पे 8 गुना बच्चे उसमें लिए जाएंगे। ध्यान रखना, ये जो पोस्ट है 18,799, उसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने जो है बच्चे किस में लिए जाएंगे, सीबीएटी में लिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। तो इसमें 100 सवाल रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और आपका 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके पासिंग मार्क की बात करूं तो इसमें भी पासिंग मार्क है 40% यूआर और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो वहीं 30% है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एससी के लिए। तो एसटी में पासिंग मार्क है 25%, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ अब आपको अपनी मेरिट में लाना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, क्योंकि ये सीबीटी के पार्ट ए ही आपकी मेरिट बनाएगी कि आप रेलवे में एएलपी बनकर ट्रेन चलाने वाले हैं या फिर नहीं।
ठीक है। तो ये आपका हो गया मिनिमम पासिंग मार्क, जिसमें कि आपको 100 सवाल में से टोटल मैथमेटिक्स के 30 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के भी आपको 30 सवाल रहेंगे, और यहाँ पे बेसिक साइंस यानी इंजीनियरिंग हो जाता है, यहाँ पे आपको 40 सवाल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसकी संख्या घट बढ़ सकती है, हो सकता है इसके सवाल मैथ और रीजनिंग के 25-25 हो जाए और बेसिक के 50 भी हो जाए। तो यहाँ पे आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा, क्योंकि उसमें आपने जब CBT 1 दिया था तो वहाँ पे जनरल साइंस था, लेकिन आप जब CBT 2 का पार्ट ए देखेंगे तो यहाँ पे जनरल साइंस ना होकर के आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सवाल रहेंगे, जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सवाल रहते हैं। तो ये हमारा CBT का पार्ट ए है। अभी हम ये बात करते हैं कि इसको जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, आपको एटलीस्ट कितना मार्क लाना चाहिए जिससे कि आप इस CBT का क्लियर करके आप साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए। तो मैं पूरा एनालिसिस करके रखा हूं अपना कि हाँ आपको कितना मिनिमम एटलीस्ट स्कोर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मैं लोको पायलट हूं और पहली बार में ही ALP का एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं और मुझे चूँकि ट्रेन चलाने का एक मतलब इंटरेस्ट था, मुझे स्टेशनरी जॉब नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कभी JEE का भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे स्टेशनरी जॉब से अच्छा मुझे ट्रेन चलाने का मतलब मजा आना चाहिए। इसलिए मुझे पता है कि पहली बार ही आप लोग अगर बैठे हैं तो पहली बार में ही कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर जाए और कैसे आप उस मेरिट में आ जाए। तो एटलीस्ट आपका जो टारगेट है ये इतना लेकर के चलना ताकि आप CBAT में चले जाए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर आप UR में आते हैं तो आप अपना टारगेट 65 प्लस मान के चलना। 100 में से आपको 65 टारगेट लेकर चलना। वहीं अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी में है तो आपकी जो कट ऑफ है 60% मान के चलना, यानी 100 में से आप 60 के ऊपर ही करना। और EWS और OBC के जो कट ऑफ है लगभग सेम रहते हैं, थोड़े बहुत OBC वालों के जो मार्क है वो ज़्यादा हो जाते हैं EWS की अपेक्षा। तो अब बात करते हैं ST का। तो अगर आप ST कैंडिडेट है तो आपकी जो मेरिट में आने का चांसेस है 55 प्लस रखना, जिस हिसाब से 18,799 वैकेंसी है। वहीं अगर आप ST में है तो 50 प्लस रखना। इसके मेरिट में आने का चांस इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें वही सवाल आने वाले हैं जो आपको CBT 1 में देखने को मिले थे, यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग। थोड़े से आपको यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पड़ जाता है, लेकिन ये कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आपने फिजिक्स आपका अच्छा है, आपका बेस स्ट्रांग अच्छा है, तो इसका मतलब है कि आप आसानी से इस टारगेट को अचीव कर जाएंगे, मेरा ऐसा दावा है। आपने CBT 1 अगर आप पास कर रहे हैं तो आप अगर अच्छे से मेहनत आज से ही स्टार्ट करते हैं तो आपका 19 तारीख तक पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं पार्ट बी का। तो इसको इग्नोर करना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ अगर आप 100 में 100 भी ला दिए और यहाँ अगर पार्ट बी में फेल हो जाते हैं तो आप जो है इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई ही हो जाएंगे। तो आपको इसको पास करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें टोटल टेक्निकल पोर्शंस सवाल रहने वाले हैं और आपको बता दूं कि इतने इजी क्वेश्चंस रहेंगे टेक्निकल सवाल की, आप सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा आसान है करना, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय मिलेगा। ये दोनों मिला करके आपको 2 घंटे और 30 मिनट बन जाते हैं। इसमें भी 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, तो आप जो है रॉन्ग क्वेश्चंस करने से बचें। मिनिमम पासिंग मार्क की बात करूं तो इसमें
35% पासिंग मार्क लाना बेहद जरूरी है फॉर ऑल कैटेगरीज। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी का रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ सारे लोगों को 35% पासिंग मार्क यानी 75 का 35% यानी 27 मार्क लाना बेहद जरूरी है। ये है क्वालिफाइंग नेचर। इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी ये जो मेरिट है ये CBAT में पहुंचा देगा। इतना अच्छे से डिटेल में बता दिया है कि आपको कैसे किस टाइप के सवाल आते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे आप CBT 2 का पार्ट ए पार्ट बी दोनों क्लियर हो जाए। तो आज से ही अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर्स देना ही चाहिए। 6 घंटे आप अपनी स्टडी में देना, जिसमें अगर आप 5 घंटे इनके प्रैक्टिस सेट निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मॉडल प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। जब आप इसमें से 5 घंटा डेली देते हो 6 घंटा, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा इस पे भी देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दोनों में बैलेंस कर पाएंगे। तो ये एक डिटेल में एनालिसिस था CBT 2 पर कैसे आपको पास करना है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन दोगुना हो जाता है। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करके रेलवे में ALP या फिर और पोस्ट दिलाने आया हूँ। थैंक यू सो मच।